अधिक उम्र में शादी करना कभी कभी जरूरत के हिसाब से मजबूरी भी होती है, और जो शादी समझदारी के साथ की जाती है वो अच्छा भी होता है। लेकिन हवस के लिए अपने से आधी से भी कम उम्र की लड़की से शादी करना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है, जिस हवस के लिए वे शादी करते हैं। लेकिन वही हवस जब कम उम्र के उनकी पत्नी का पूरा नहीं हो पाता है, फिर उस हवस को पूरा करने के लिए कम उम्र की लड़की नाजायज संबंध और गलत रास्ते पर चल पड़ती है। तो आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो 21 साल की होती है और उसका पति 50 का होता है। लेकिन जब उसका पति उस औरत को शारीरिक सुख नहीं दे पाता है तो वह अपने पति के भांजे से ही नाजायज और गलत संबंध बनाने लगती है, वो भी अपने पति के सामने ही। यह घटना बिहार के एक जिले सीतामढ़ी की है। तो आगे की कहानी सुनने से पहले एक लाइक एंड कमेंट कर दे ताकि ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंच सके, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की सच्ची घटना पे आधारित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दरअसल एक व्यक्ति होता है जो करीब 50 साल का होता है। उसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके होते हैं और उसकी पत्नी भी लंबी बीमारी के कारण कुछ वर्षों पहले मर गई होती है। वह अकेले अपना जीवन बसर कर रहा होता है। एक दिन वह अपने एक साथी के साथ पार्टी कर रहा होता है और शराब के नशे में अपने दोस्त से कहता है, दोस्त मेरे पास सब कुछ है, 10 बीघे जमीन है, पक्का मकान है, बैंक में भी बहुत सारे पैसा जमा कर रखा है, लेकिन इन सब की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरे बाद मेरे इतने संपत्ति का कोई वारिस नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ, तेरी क्या राय है? फिर उस आदमी का दोस्त कहता है, तू टेंशन मत लो, मेरे नजर में एक लड़की है, लेकिन उसकी उम्र कम है, फिर भी मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा, क्योंकि वह लड़की बहुत गरीब घर से है। फिर कुछ दिन के बाद उसकी शादी एक मंदिर में होना फिक्स होता है। लेकिन शादी के दिन जब लड़की 50 साल के उम्र वाले व्यक्ति को देखता है तो शादी से इनकार करने लग जाती। लड़की के घर वाले और रिश्तेदार के बहुत समझने के बाद लड़की किसी तरह मान जाती है। वह व्यक्ति शादी करके लड़की को अपने घर लेकर आ जाता है। कुछ दिन तो उसकी शादी के जीवन ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। उसकी पत्नी उससे संतुष्ट नहीं हो पाती है। वह लड़की जब भी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाना चाहती है तो उसका पति अधिक उम्र होने के कारण संबंध नहीं बना पाता है, जिससे उसकी पत्नी हमेशा तड़पती रहती है। वह पति से खफा खफा रहने लगती है। उसका पति दिन भर रोज मजदूर को लेकर खेती बाड़ी करने में व्यस्त रहता है। कुछ दिन बाद जब जून का महीना आता है तो एक दिन उसका भांजा घर ना जाकर सीधे उस व्यक्ति के खेत पर मिलने आता है। दरअसल स्कूल में गर्मी की छुट्टी चल रही होती है। वह लड़का अपने मामा से मिलता है तो उसका मामा कहता है, अभी बहुत धूप है, तुम घर चलो, घर पर तुम्हारी नई मामी है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। वह लड़का अपने मामा के घर आता है तो मामी से मिलकर और उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसकी मामी 20 साल की एक बहुत ही खूबसूरत औरत होती है। वह लड़का भी 18 साल का एक हट्टा कट्टा जवान होता है। उसकी मामी उसको घर के अंदर बुला के ले जाती है और उसे चाय पानी नाश्ता कराने के बाद खाना खिलाती है। खाने खाने के बाद वह लड़का अपने मामी से बहुत बात वगैरह करता है। उसके मामी को उससे बात करना अच्छा लगने लगता है। एक ही दिन में वे एक दूसरे से बहुत घुल मिल जाते हैं। शाम में खेती बाड़ी करके उस औरत का पति घर आता है। सब एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह उसका पति मजदूरों को साथ लेकर अपने खेत पर काम करने चला जाता है। इधर उसका भांजा घर जाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसकी मामी बोलती है, भांजे जी आज रुक जाइए, कल घर चले जाइएगा। मामी की बात मानकर वह लड़का रुक जाता है। फिर दिन भर दोनों खूब हंसी मजाक और बातें करते हैं। कभी कभी वे एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। इसी तरह शाम तक उन दोनों के बीच बहुत नजदीकियां बढ़ जाता है और करीब शाम के 5 बजे दोनों आपस में संबंध बना
लेते हैं। जब शाम को उसका पति आता है तो पत्नी को आज कुछ ज्यादा खुश देखता है तो कहता है, मेरे भांजे के आने से तुम बहुत खुश लग रही हो। शायद तुम पहले दिन भर अकेले बोर होती थी। फिर वह अपने भांजे से कहता है कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, तेरी मामी का मन बहलता रहेगा। उसे कुछ नहीं पता होता है कि मामी भांजे में क्या चल रहा है। फिर सब लोग खाना खा के सोने चल जाते हैं। रात के करीब 1 बजे वह औरत अपने पति के कमरे से निकलकर भांजे के कमरे में चली आती है और अपने भांजे को फिर से संबंध बनाने को कहती है। तो भांजा बोलता है, इस वक्त आप जाइए, कहीं मामा जी जान जाएंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो वह औरत बोलती है, कुछ नहीं होगा, और अपने भांजे के साथ फिर से 2 बार संबंध बनाती है। फिर लगभग 4 बजे भोर के आसपास वो अपने पति के रूम में चली जाती है। इसी तरह 1 हफ्ते बीत जाता है। वे दोनों 1 हफ्ते तक दिन में कई बार संबंध बनाते हैं। एक दिन अचानक किसी काम से उस औरत का पति खेत से घर दोपहर में ही आ गया। जब वह घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी और भांजा कहीं नहीं दिख रहा है। तो उसने पीछे वाले कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर आग बबूला हो गया। उसके पांव से जमीन घिसक गया। वे दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। उसका भांजा नजरें झुकाए हुए था। उसका पति गुस्सा करने लगता है तो उसकी पत्नी बोलती है, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो सुख तुम नहीं दे पा रहे थे वो सुख तेरा भांजा दे रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है। मजबूरी में और इज्जत के खातिर उसका पति चुप रहा रहता है। लेकिन अब प्रतिदिन अपने पति के घर में रहते हुए भी भांजे से संबंध बनाती रहती। 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब उसका भांजा घर नहीं गया तो वह व्यक्ति बोला, अब तुम घर जाओ, तेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। इस पर उसकी पत्नी बोली, ये अभी पूरा महीना यहीं रहेगा। इसके कॉलेज में गर्मी की छुट्टी चल रही है। यह बात उसके पति को बर्दाश्त नहीं होता है। वह उन दोनों से मार पीट करने लगते हैं। मार पीट होते देख उसकी पत्नी लोहे के रड से उसके सर पे वार कर देती है। प्रहार इतना जोरदार होता है कि उसका पति वही दम तोड़ देता है। फिर मामी भांजे मिलकर पालन बनाते हैं कि घर से भागकर शादी कर लेते हैं और वे दोनों घर से भागने लगते हैं। लेकिन गांव में एक व्यक्ति को कुछ शक होता है तो उन दोनों को पकड़ लेता है और जब उन दोनों को घर लाता है तो घर में देखता है उसके पति की लाश पड़ी है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उन दोनों लोगों को पकड़ कर ले जाती है। इधर उस व्यक्ति का गांव वाले उसके बहन को बुलाकर दाह संस्कार कर देता है। इस तरह एक अवैध और नाजायज रिश्तों की भेंट एक बेकसूर इंसान चढ़ जाता है। यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को सतर्क करना है। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नई सच्ची घटना के साथ। और फिर से एक बार गुजारिश है कि कृपया एक लाइक और कमेंट कर दे। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।